हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न सेट 1 वर्ग 12 विषय इतिहास टोटल 40 प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हम लोग हिस्ट्री के टोटल 40 प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दोस्तों, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो होगा दयाराम साहनी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, सेकंड प्रश्न है, डॉक यार्ड यानी गोदीवाड़ा, डॉक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये प्राप्त हुआ था लोथल से। ठीक है, अब देखिए लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है? इसका ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, लोभ रंग। क्या ट्रिक है आप लोग याद रखेंगे? लोभ रंग, लोभ रंग। ठीक है, लो मतलब लोथल हो गया, भ मतलब भोगवा नदी। किस नदी किनारे है दोस्तों? भोगवा नदी। और रंग, इसका मतलब हो गया रंगनाथ मिश्र। र का मतलब हो गया रंगनाथ मिश्र और ग मतलब गुजरात। ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ओके, तो लोभ रंग से आप लोग टोटल इसमें इससे आने वाले प्रश्नों को आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, तो गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से हुआ? लोथल से। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, और ये लोथल गुजरात में, और इसकी खोजकर्ता का नाम क्या है? रंगनाथ मिश्र। ठीक है ना। अब ये किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके वीवीआई लगा लीजिएगा। प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य इसका विख्यात राजा थे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? दोस्तों, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ का नाम है जिसके रचयिता थे कौटिल्य, और इन्हीं को बोला गया है विष्णुगुप्त, या फिर इन्हीं को बोला गया है चाणक्य। ठीक है, याद रखिएगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वीवीआई लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, जिसके खोजकर्ता का नाम है रखालदास बनर्जी। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग को बताया गया था हड़प्पा नगर की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? वीवीआई कीजिएगा। तो कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। दोस्तों, यदि आपसे ये प्रश्न पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में। ठीक है, जिनकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था, मोहनजोदड़ो। लेकिन हड़प्पा नगर की खोज किसने किया था? हड़प्पा नगर की खोज किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर डी, मोहनजोदड़ो से।
ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? वाह रे वाह क्वेश्चन। 8 नंबर देखेंगे, प्रश्न पूछ रहा है कि मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इन्हीं के गुरु थे चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आंसर होगा पन्न। क्या नाम था दोस्तों? पन्न, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, इसके रचिता का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? दोस्तों, मौर्य वंश का प्रथम जो शासक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम कौन थे? बृहद्रथ थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं हुए? ठीक है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। अब ये आप लोग को बताना है इसमें कि कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों 11 क्वेश्चन का होगा अजातशत्रु, क्योंकि बिंदुसार भी थे मौर्य वंश का शासक, अशोक भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? 12 नंबर। तो आंसर होगा 305 ईस्वी में, है ना, बीसी में, 305 बीसी में। तो आंसर हो जाएगा 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 के बाद देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर में क्या है क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती का स्तूप बोला जा रहा है ना, यानी स्तूप मतलब टिल्ला, किस राज्य में स्थित है अमरावती का? तो दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन आपके समक्ष है। ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है केरल, और सी में है तमिलनाडु। इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है? डी में क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 13 का आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। उत्तर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित हैं? दोस्तों गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं ये किसमें संकलित हैं? ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक पिटक है, जातक कथा है, त्रिपिटक है, पंचतंत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जातक कथा। क्या होगा? जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। भोपाल की किस बेगम ने, क्वेश्चन देखिए, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शाहजहां बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, वर्धमान है, महावीर है, राहुल है, सिद्धार्थ है। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्धमान किनको बोला गया? महावीर को बोला गया है। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, सारनाथ, बोधगया, रांची। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो 17 का आंसर हो जाएगा वैशाली में। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 में है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन संप्रदाय
दो भागों में बढ़ चुका था, श्वेतांबर और पीतांबर, ठीक है ना। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर हो जाएगा स्थूल भद्र। कौन थे, स्थूल भद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में है, स्तूप संबंधित है निम्न में से किससे संबंधित है स्तूप, जैन से, हिंदू से, बौद्ध से, शैव से। तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर, बौद्ध से, है ना, बौद्ध से संबंधित है स्तूप। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई कर दीजिएगा, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो 20 का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। क्या होगा, कनिष्क। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, 21 में है, सूफी परंपरा में पीर से क्या तात्पर्य, पीर का मतलब क्या होता है, सूफी जो परंपरा है उसमें पीर से क्या अर्थ है ना। आपके समक्ष ऑप्शन दिया हुआ है, ए में गुरु है, बी में सर्वोच्च ईश्वर है, आगे देख लेंगे, सी में सर्वोच्च मुरीद है, और डी में इनमें कोई नहीं है। तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा दोस्तों गुरु। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है, गुरु। 21 का ए आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 में क्या है, 22 में है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। क्या योगदान था भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का। ए में है धार्मिक सद्भाव में, बी है हिंदू और मुसलमानों में एकता में, ए भी सही है, ए भी सही है, सामाजिक सद्भाव में, ए भी सही है, इनमें सभी, इनमें सभी। राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो आंसर होगा दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, 24, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था। देखिए कीर्तन जो हम लोग करते हैं ना, तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। ए में है कबीर, बी में है रामानुज, सी में है मीरा, डी में चैतन्य महाप्रभु। तो 24 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। तो 25 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में है, वीवीआई इसको कर देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तलवंडी किसका जन्म स्थान था। कबीर, गुरु नानक, रैदास, मीरा। तो आंसर होगा गुरु नानक का जन्म था तलवंडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। नायंकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था किस काल में प्रचलित थी। संगम काल, विजयनगर काल, चोल काल, राष्ट्रकूट काल। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा विजयनगर काल, है ना दोस्तों। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है,
1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों? तो 28 का आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। क्या होगा दोस्तों? तालीकोटा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अभी आप लोगों को बताया गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि कब हुई थी? तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में क्या है? प्रश्न है दोस्तों, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे, है ना? तो 30 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। कहाँ क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो ऐतिहासिक स्थल हम्पी है किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्लारी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेल्लारी। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 32। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज मतलब 8 दिग्गज कौन थे? ठीक है, जिसको अष्ट दिग्गज का नाम दर्ज किया गया था, कहा जाता था अष्ट दिग्गज। तो कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे? 8 परामर्शदाता को बोला गया था अष्ट दिग्गज, कि 8 तेलुगु कवि को, 8 सेनापति को, 8 मंत्री को, किसको कहा गया था? तो 32 का आंसर होगा 8 परामर्शदाता को बोला गया था अष्ट दिग्गज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33 में आएंगे। देखिए, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। तो 33 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 34। अकबरनामा की रचना किसने थी? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI कर दीजिएगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने। तो 34 का आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 35 में है, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? ओहो, प्रथम पानीपत का युद्ध पूछा जा रहा है। तो 1526 ईस्वी में, है ना? तो 35 का एज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखेंगे। 36 प्रश्न, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों आईने अकबरी कितने भागों? 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है? 3 भागों में विभक्त है आईने अकबरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 में है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? दोस्तों अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अबुल फजल, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल। तो 37 का आंसर होगा टोडरमल को वित्त मंत्री प्राप्त था। आइए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तथा लाइक करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? वाह रे वाह क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। 10 बार आप लोग VVI कर दीजिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, और यदि आपसे प्रश्न ये पूछे कि तंबाकू पीना किसने शुरू किया था? भारत में किस राजा, किस शासक द्वारा तंबाकू पीना अनिवार्य था? वो था अकबर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग।
क्या क्या ऑप्शन है? अकबर है, बाबर है, शाहजहां, जहांगीर। अकबर तो होगा नहीं क्योंकि अकबर ने पीना शुरू किया था, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने रोक लगाया था दोस्तों, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जहांगीर, ठीक। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि जो मुगल काल है, मुगल शासन, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बाबर ने। कौन कौन किया था दोस्तों? बाबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 में है, देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि उसको क्या कहते हैं? पोलज, चाचर, परती, बंजर। तो आंसर हो जाएगा पोलज। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोलज, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? है ना, मुगल काल में जो साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो आंसर हो जाएगा खिराज, यानी भू राजस्व, भूमि द्वारा लिया गया कर था, टैक्स था, खिराज इसको बोला गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं अंत होता है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।